नमस्कार। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। नमस्कार। जी हाँ, यह आरती ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आप सभी ने, आपसे पिछली पीढ़ी ने और आपके बाद की पीढ़ी ने और आगे आने वाली लगभग सभी पीढ़ियाँ इस आरती को हमेशा अपने घरों में और मंदिरों में करती रहेंगी, ये ऐसा विश्वास है। परंतु इस आरती के रचयिता कौन थे, और यदि इस आरती के रचयिता कोई विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति थे तो क्या उन्होंने अपने जीवन में कुछ अन्य क्षेत्रों में भी कीर्तिमान स्थापित किए? इस सब का उत्तर है हाँ। इस आरती के रचयिता थे, या कहना चाहिए रचयिता हैं, श्री श्रद्धाराम शर्मा, जो पंजाब के फिलौरी गांव के थे, इसलिए उनके नाम के साथ उपनाम जुड़ा पंडित श्रद्धाराम फिलौरी। पंडित श्रद्धाराम शर्मा फिलौरी ने इस आरती की रचना, जो कि प्राय सभी घरों में, और मुझे तो लगता है कि बिना नागा के प्रत्येक घर में सुबह और शाम आरती स्थल पर की जाती है, रचना की थी श्रद्धाराम शर्मा फिलौरी जी ने सन 1870 में। श्रद्धाराम फिलौरी जी जो थे, उनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1837 को फिलौर में, जैसा मैंने कहा पंजाब का एक क्षेत्र था, और वहाँ से इन्होंने रहकर सनातन धर्म के प्रचार के लिए कार्य किया अपनी युवावस्था में आने के पश्चात। इनका देहांत 1881 में लाहौर में हुआ था। अब श्रद्धाराम फुलेरी जी ने जो ये आरती रची, इस आरती के रचने का जो एक कारण था 1870 में, वो विशेष था। दरअसल श्रद्धाराम फिलौरी सनातन धर्म के प्रचारक के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और 1865 के आसपास श्रद्धाराम फिलौरी जी ने एक ऐसा वातावरण अपने क्षेत्र में बना दिया कि अंग्रेज जो सरकार थी वो इनसे बुरी तरह जो है वो भयभीत हो गई। 1865 में इनको फिल्लौर से निष्कासित किया गया, लेकिन तब तक ये इतने प्रसिद्ध हो चुके थे अमृतसर से लाहौर तक कि उस निष्कासन का इनकी जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इनके चाहने वाले लोग बहुत थे। और ये क्या करते थे कि निष्कासन के दौरान भी और निष्कासन से पूर्व भी महाभारत की कथाएं सुनाकर राष्ट्र प्रेम के लिए लोगों को जागृत करते थे, और स्वतंत्रता संग्राम में अपने अनूठे ढंग से जो है ये योगदान देते थे। तो 1870 का समय आया तो इन्होंने इस आरती की रचना की, और इस आरती की जो पंक्तियां हैं वे अध्यात्म और साधना के मूल्यों को बहुत ऊंचे तक छूती हैं। जैसे वे अगली ही पंक्तियां, जो पंक्ति आपने सुनी, उनकी दूसरी दो पंक्तियों के इन्होंने बंद बनाए, और अगली ही पंक्ति में ये कहते हैं, जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। जो धावे
पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। इन पंक्तियों में फिलोरी जी ने एकेश्वरवाद पर बल दिया और ये बताया कि एकनिष्ठ ईश्वर भक्ति के द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रकारांतर से संदेश था कि अपने जीवन के किसी भी उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश तुम फिलोरी जी ने अगली पंक्तियों में ये बताया कि ईश्वर एक पूर्ण शक्ति है और वो अंतर्यामी भी है, वह पार ब्रह्म भी है, यानी जिस तक पहुंचना और जिस तक समझना बहुत सरल नहीं है, लेकिन वह परमेश्वर है और वह सबके स्वामी भी है। पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश फिलोरी जी ने इस आरती के माध्यम से, जो एक विशुद्ध आध्यात्मिक गीत जिसको हम कह भी सकते हैं, ये बताया कि पूरे विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति विशुद्ध रूप से हमें प्रेम करती है और करुणा की सागर है, वो केवल परमेश्वर हैं, और उन्होंने व्यक्ति को अपनी क्षुद्रता स्वीकार करने के लिए कहा। और क्या कहा वो आगे की दो पंक्तियों में देखिए। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम पालन करता, मैं मूरख फलदानी, सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश फिलोरी जी ने इस आरती में ये भी कहा कि ईश्वर अगोचर हैं, उनकी प्राप्ति सरल नहीं है लेकिन असंभव नहीं है, और सबके प्राणों का स्वामी उन्होंने ईश्वर को कहा। उन्होंने ईश्वर से बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे ईश्वर, तुम मुझे बताओ मैं तुमसे किस विधि से मिलूं, क्योंकि मैं कुमति हूँ, मेरे पास बहुत अधिक विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए तुम ही मुझे ये मार्ग बताओ जिस पर चलकर मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूं। हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश दीन फिलोरी जी ने अगले दो बंद में कहा कि जो तुम दीन बंधु हो, तुम ही दुखों के हरने वाले हो, तुम ही रक्षक हो। तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुम अपनी शरण में मुझे ले लो। बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश अगले दो बंदों में फिलोरी जी ने कहा कि ये पूरी जो सृष्टि है ये विषय विकारों से भरी हुई है, और मेरे अंदर भी वो विकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं, जिन्हें अपनी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाकर
तुम समाप्त कर सकते हो, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि श्रद्धा और भक्ति जो है मेरी, उसकी अभिवृद्धि करो, हे ईश्वर उसकी अभिवृद्धि करो। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। इस आरती के अंत में फिलोरी जी ने जो जीवन का सच है वो कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो तन है, ये जो मन है, धन है, वो तो ईश्वर सब तुम्हारा ही है, और ये तुम्ही को अर्पण है, मेरा कुछ नहीं है। मुझे विनम्रता दो और अपनी भक्ति दो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तन मन धन जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये आरती फिलोरी जी ने सन 1870 में लिखी थी, और इस आरती के माध्यम से अपने निष्कासन के दिनों में वे लोगों को जोड़ते थे, और इसके साथ महाभारत की कथा सुनाते हुए उन्हें राष्ट्र प्रेम की तरफ जो है वो उन्मुख करते थे। श्रद्धाराम फिलोरी जी को जो है मूलतः धार्मिक लेखक माना गया, या हद से हद उन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना गया, लेकिन हिंदी साहित्य के लोग ये जानकर प्रसन्न होंगे कि हिंदी का पहला उपन्यास बहुतायत में जिन लोगों ने स्वीकार किया वह था भाग्यवती, और वह उपन्यास इन्हीं पंडित श्रद्धाराम शर्मा फिलोरी जी द्वारा लिखा गया था। इनकी एक पुस्तक और आई थी, वह पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था, वह भी जो है एक लघु उपन्यास के रूप में ज़्यादा नाम से आई थी। श्रद्धाराम फिलोरी जी जो हैं वो गुरमुखी के भी बहुत अधिक विद्वान थे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ये बड़ा एक रोचक बात है, एक पुस्तक लिखी, सिक्खा दे राज दी विथियाँ, सिक्खा दे राज दी विथियाँ। और यह हमारा गौरव है कि पंडित श्रद्धाराम शर्मा फिलोरी जी की इस पुस्तक को उस समय जो अंग्रेजी शासनकाल में ICS का एग्ज़ाम होता था, जो अब IAS होने लगा, उसके पाठ्यक्रम में, सिख इतिहास के पाठ्यक्रम में जो एक प्रश्न पत्र का हिस्सा था, उसके लिए उसकी अनुशंसा की गई और उसको उस पाठ्यक्रम में रखा गया। तो ऐसे श्रद्धाराम फिलोरी जी जिनकी आरती तो आज हम बहुत लोग जो है वो अपने सुबह और शाम की जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, घरेलू भी और जो देवालय में होती है उनमें भी हम करते हैं, परंतु वक्त के साथ हम ये भूल गए कि पंडित श्रद्धाराम फिलोरी इस आरती के रचनाकार थे। वे सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे, वे ज्योतिषी भी थे, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, वे संगीतज्ञ भी थे, और वे हिंदी और पंजाबी के साहित्यकार के रूप में भी जो है उन्हें मान्यता मिली थी। संयोग से इसी 30 सितंबर को उनकी जयंती होगी, उससे पूर्व हम लोग ये वीडियो बना पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम लोगों को अपने पूर्वजों के कार्यों और उनकी रचनाओं और उनकी हमारे समाज को देन, इस पर जो है इसका ज्ञान होना चाहिए, और जब यह ज्ञान हमें होता है तो हमें अपनी प्राचीन परंपरा पर और अपने बुज़ुर्गों पर जो है एक गौरव होता है, अपने देश पर एक गौरव होता है। तथ्य यही है कि ओम जय जगदीश हरे जो 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 आरती है उसके रचयिता पंडित श्रद्धाराम शर्मा फुलेरी
वास्तव में एक देश के गौरव थे, गौरव हैं और गौरव रहेंगे। इसी जानकारी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें कृपया, और सब्सक्राइब करें, और उचित समझें तो इसको आगे अपने मित्रों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और जानकारी परक वीडियो के साथ, किसी भी दिन, कभी भी हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।